मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। माँ छिन्न मस्तिका अर्थात वह रूप जिसमें देवी का मस्तक छिन्न दिखाई दे। रजरप्पा में माँ का यह स्वरूप भक्तों को भयभीत भी करता है और साथ में कौतूहल भी पैदा करता है। रामगढ़ से रजरप्पा की दूरी वैसे तो 28 किलोमीटर की ही है, लेकिन इस फासले के दौरान ही माँ की महिमा के असंख्य किस्से सुनने को मिल जाते हैं। कोई माँ के अद्भुत रूप का वर्णन करते नहीं थकता, तो कोई मंदिरों की भव्यता की बातें करता है, तो किसी को इस पर हैरानी है कि आखिर माँ ने पहाड़ों से घिरे नदियों के बीच इस स्थान पर आसन जमाया तो क्यों? रजरप्पा पहुँचने पर माँ के जिस रूप के दर्शन होते हैं वह कोई आम दैवीय दर्शन नहीं होता, बल्कि माँ का कटा शीश उन्हीं के हाथों में दिखता है और उनकी गर्दन से रक्त की धारा प्रवाहित होती रहती है, जो माँ के दोनों ओर खड़ी सहायिकाओं के मुंह में जाता है। माँ के इसी रूप को मनोकामना देवी के नाम से भी जाना जाता है। वेद, पुराण और हिंदू महाग्रंथों में रजरप्पा का जिक्र शक्ति पीठ के तौर पर मिलता है। अपने मस्तक को अपने छिन्न किए, इसलिए इनका नाम छिन्न मस्ता पड़ा। और ये रजरप्पा स्थित दामोदर भैरवी की संगम तट पर माँ विराजमान है, जहाँ दामोदर और भैरवी का जल कलकल करता है। उसी संगम तट पे माँ अवस्थित है। कालांतर में यहाँ मुख्य मंदिरों के चारों तरफ कई मंदिरों का निर्माण किया गया, जिनमें अष्टामंत्रिका और दक्षिण काली मुख्य है। इनकी भव्यता और साज सज्जा देखते ही बनती है। यूं तो यहाँ दर्शन के लिए साल भर भीड़ उमड़ती है, लेकिन तंत्र मंत्र और साधना में जुटे साधुओं की जमघट नवरात्र पर ही लगती है। यहाँ पर मैं आकर के साधना करने से मन में शांति और जिस इच्छा से आते हैं उसकी पूर्ति जो है सो बहुत शीघ्र ही प्राप्त होता है। ये शारदीय नवरात्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। माँ कहती है शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यांग ममैतन माहात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्विता। हे भक्त सुनो, सारे वर्ष में जो मेरा पूजा पाठ करता है और विशेष करके इस शारदीय नवरात्र के भीतर अगर कोई व्यक्ति जो मेरा वर्ष में एक बार त्योहार आता है, इसमें अगर कोई विधि पूर्वक मेरा पूजा पाठ करता है, उसका जो भी इच्छा रहता है उसको मैं पूर्ण कर देता हूँ। सच मानिए तो रजरप्पा के इस मंदिर की बनावट और भव्यता से ही तंत्र सिद्धि का एहसास होता है। यही कारण है कि असम के कामाख्या मंदिर और इसकी छवि में समानता दिखाई देती है। इसीलिए माँ के ऐसे स्वरूप को छिन्न मस्ता और प्रचंड चंडिके के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के चारों ओर कलकल करती दामोदर और भैरवी नदी माँ के इस आशियाने को ठंडक प्रदान करती है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थल को मां का अंतिम विश्राम स्थल भी माना गया है। यहाँ कतार से बनी महाविद्या की मंदिरें मां के रूप और रहस्य को और बढ़ा देती हैं। इन मंदिरों में तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, कमला, मतंगी और घुमावती मुख्य हैं। मंगलवार और शनिवार को रजरप्पा में विशेष पूजा होती है। मां के मुख्य द्वार के सामने बकरे की बलि, जिसे स्थानीय बोली में पाठा कहा जाता है, मां को अर्पित किया जाता है। का गिरना होता है उस समय माँ का पट खुला जाता है और खोलने के बाद प्रत्येक दिन की भांति माँ का जो लक्ष्य बलि तलवार होता है उसका पूजा करते हैं हम लोग। वो 9 दिन तक चलता है। अष्टमी के दिन भी हम लोग पूजा करते हैं। अष्टमी के बाद जो नवमी गिरता है उस समय हम लोग को बलि की प्रथा है। वो बलि माँ के यहाँ नित्य बलि होती है। वो उस तरह उस दिन नवमी को विशेष बलि की जाती है। पूरा ढोल नगाड़े के साथ वो बलि किया जाता है। उसके बाद यात्रियों के लिए पट 3 बजे से नवमी के दिन खोल दिया जाता है। पहाड़, नदियों और जंगल से घिरी इस धरती पर सिर्फ आध्यात्म ही नहीं बसता, बल्कि कई धार्मिक संस्कारों का भी यहाँ निर्वहन होता है। मां छिन्नमस्तिके के घर पहुंचकर शादियां और मुंडन करना भक्तों को बेहद पसंद है। इन सब के अलावा प्रकृति की गोद में बसी ये जगह पिकनिक स्पॉट के लिए भी मशहूर है। यहाँ नदी में स्नान करना, खुद चूल्हा बनाकर भोजन तैयार करना और फिर जंगलों की खाक छानना सब कुछ मनोरम ही लगता है। भक्तों को तो जैसे यहाँ आने का बहाना चाहिए, चाहे वो मकर संक्रांति का मेला हो या फिर विजयादशमी की विशेष पूजा। माँ की गोद से शुरू हुई आध्यात्म की ये यात्रा मन को शांति भी देती है और दिल को सुकून भी। इतिहास अगर रजरप्पा को शक्तिपीठ बताता है तो वर्तमान यही कहता है कि मां छिन्नमस्तिका का आंगन एक कंप्लीट पैकेज है। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विलासिनि जिष्णुते। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुते। रजरप्पा की धरती पर मां छिन्नमस्तिके की ऐसी कृपा है कि यहाँ रहने वाला कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता। मंदिरों में बजने वाली घंटियों की गूंज जहाँ तक जाती है, समझ लीजिए वहाँ तक के क्षेत्र में पूजा पाठ और पवित्रता से जुड़ा व्यापार चलता रहता है।
अम्बे माँ बिनती सुनो। यहाँ माँ के मुख्य मंदिर के अलावा कई मंदिर हैं, जिनमें लोटस टेम्पल, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर, कृष्ण मंदिर समेत माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं के मंदिर हैं। भवनों के द्वार खोल दो, खड़े कब से हैं मंदिर। इनके अलावा भी कई छोटे बड़े मंदिर आसपास बने हुए हैं। इन सभी मंदिरों के आसपास कई दुकानें बनी हैं। अगर पूरे रजरप्पा की बात की जाए तो दुकानों की कुल संख्या 1500 के आसपास है। माँ के प्रसाद के रूप में यहाँ नारियल, बूंदियाँ, चूड़ा, चुनरी, फूल और हवन सामग्री चढ़ाया जाता है। ऐसे में इन सामानों का व्यापार यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। रजरप्पा में नारियल की आपूर्ति आंध्र प्रदेश और बांग्लादेश से, चुनरी गुजरात और बनारस से, चूड़ा छत्तीसगढ़ से और फूल की सप्लाई कोलकाता और स्थानीय स्तर पर की जाती है। लिहाजा कुल व्यापार का हिसाब किताब किया जाए तो सालाना यहाँ करीब 100 करोड़ तक का व्यापार होता है। यहाँ पे माँ का सबसे प्रमुख चीज़ है वो है माँ का चुनरी है, फल है, नारियल, फूल प्रसाद, दाना, इलायची दाना, पेड़ा प्रसाद के रूप में पेड़ा चढ़ता है, इलायची दाना, चूड़ा और माँ का श्रृंगार का सामान जो आलता, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, ये सब चीज़ों का काफ़ी मात्रा में यहाँ पे। मंदिरों में मंत्रोच्चार के बीच दामोदर और भैरवी की धारा भी श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पूजा पाठ से पहले दोनों नदियों के संगम में गोता लगाना नहीं भूलते। कल कल करती नदी जैसे आमंत्रण देती है कि माँ की आराधना के बाद एक बार मेरे पास जरूर आना। नदी में नौका विहार सफर की सारी थकान को जैसे दूर कर देती है। साथ ही आप यहाँ सुकून वाली एक गहरी सांस तो ले ही सकते हैं। यहाँ पर में आकर के साधना करने से मन में शांति और जिस इच्छा से आते हैं उसकी पूर्ति जो है सो बहुत शीघ्र ही प्राप्त होता है। माँ छिन्नमस्तिके के प्रमुख मंदिर के साथ ही श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए यहाँ एक 18 फीट का शिवलिंग भी है, जहाँ पूजा से मन की हर मनोकामना पूरी होती है। माँ छिन्नमस्तिके के इस निवास स्थान को आप अन्नपूर्णा की धरती भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जिंदगी और पेट का हिसाब किताब माँ की महिमा से जुड़ा हुआ है। रजरप्पा में ऐसी कई अद्भुत परंपराएं हैं जो लोगों को अचरज में डालती हैं। इन्हीं में एक नवरात्र के दौरान चढ़ने वाला विशेष भोग है। ऐसा भोग देश के किसी सिद्धपीठ में नहीं चढ़ाया जाता। नवरात्र के मौके पर रजरप्पा में चहल पहल बढ़ जाती है। दामोदर और भैरवी के संगम पर बसे इस शक्तिपीठ में कई अद्भुत परंपराएं हैं जो इस स्थल को दूसरे शक्तिपीठों से अलग करती हैं। नवरात्र में विजयादशमी पर माँ छिन्नमस्तिका को मछली और खीर का विशेष भोग लगाया जाता है। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के मुताबिक महाभोग में चढ़ने वाली मछलियों को दामोदर से ही निकाला जाता है। इसके बाद इसे लकड़ी की आग में ही पकाया जाता है। प्रसाद तैयार होने के बाद इसे सबसे पहले माँ को ही चढ़ाया जाता है। मंदिर न्यास कमेटी के अध्यक्ष की माने तो महाभोग की ये परंपरा देश के किसी अन्य सिद्धपीठ और शक्तिपीठ में नहीं है। मछली का भोग हम लोग नदी से लाते हैं और नदी के लाने के बाद माँ का भोग उसको पकाया जाता है, उस मछली को, और उसमें नमक, हल्दी वगैरह नमक देकर उसको पकाया जाता है। और माँ का ये परंपरा चलते आ रहा है। इस देश में कभी भी विदाई के रोज हम लोग माँ का जो विदाई होती है, आज विदाई के रोज हम लोग यहाँ पर मछली का भोग लगाते हैं और ये आदि परंपरा से हम लोग को चलते आ रहे हैं माँ के सिद्धपीठ मंदिर में। माँ छिन्नमस्तिका के इस भोग को बनाने में भी खास ध्यान दिया जाता है। परंपरा के मुताबिक मछली और खीर के इस महाभोग को मंदिर के पंडे ही तैयार करते हैं। आम की लकड़ी पर जहाँ इसे पकाया जाता है, वहीं महाभोग में चढ़ने वाली खीर भी गाय के शुद्ध दूध से ही तैयार की जाती है। दशमी के दिन दोपहर में माँ को भोग लगाने के बाद इस प्रसाद को भक्तों के बीच वितरित कर दिया जाता है। शक्ति उपासना सदा से ही भारतीय संस्कृति की आत्मा रही है। कहते हैं माँ छिन्नमस्तिका के दरबार में मांगी गई कोई मुराद या मन्नत खाली नहीं जाती, क्योंकि यहाँ की अद्भुत परंपराएं माँ की अद्भुत महिमा का ही बखान करती हैं।
गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते महानवमी के दिन रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर में पांव रखने की जगह भी नहीं होती। इस दिन उमड़ी भीड़ को आप श्रद्धा का जन सैलाब ही कह सकते हैं। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर मां का दर्शन करते हैं। मंदिर का कपाट रात के 2 बजे के बाद ही खोल दिया जाता है, लेकिन इससे पहले पंडा समाज द्वारा परंपरागत पूजा और वार्षिक बलि की परंपरा पूरी कर ली जाती है। भीड़ को देखते हुए मंदिर न्यास कमेटी और जिला प्रशासन की तरफ से इस दिन विशेष व्यवस्था की जाती है। मंदिर परिसर में सुरक्षा बल जहां मुस्तैद खड़े दिखते हैं, वहीं मंदिर परिसर में मेडिकल टीम भी सेवा के लिए तैयार रहती है। हालांकि इस दौरान दामोदर और भैरवी में धारा तेज रहती है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से गोताखोरों की भी तैनाती की जाती है। इन सभी तैयारियों के बीच महानवमी के दिन महाभोग और महाआरती का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। सर को झुका के मैं मनाऊंगी, दर पे आऊंगी, मैं मनाऊंगी, आऊंगी। इस बार हम लोग माँ के मंदिर में प्रवेश करने वाले के लिए विशेष व्यवस्था किए हैं। सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था किए हैं। वो प्रत्येक एंट्रेंस और आउट एग्जिट में लगा रहेगा कैमरा। इसके अलावा स्टैंड में भी लगा रहेगा। ये प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि आप लोग इस बार जो दुर्गा पूजा में जो भक्तों का आना रहता है, इसमें काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है, इसलिए आप लोग सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था अवश्य करेंगे। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में 3 महाशक्तियां हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, और इन तीनों शक्तियों की आदि शक्ति है महादुर्गा। नवरात्र में 8 दिन माँ दुर्गा के सभी रूपों की पूजा होती है और 9वें दिन महागौरी की पूजा के साथ हवन कर पाठ और साधना का विसर्जन कर दिया जाता है। नवमी के दिन तांत्रिकों और साधकों की भी पूजा अपने चरम पर रहती है। रजरप्पा के इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। दंत कथाओं के मुताबिक इस मंदिर को खुद भगवान विश्वकर्मा ने बनाया है। कहते हैं कि यहाँ आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने पूजा की थी। मंदिर का इतिहास चूंकि गौरवशाली है और माँ की महिमा फलदायिनी, तो भक्त अपनी खाली झोली लेकर भला रजरप्पा क्यों न पहुँचे। मेरी भी सुन लेगी माता। रजरप्पा को सिद्धिपीठ और साधना की तपोभूमि भी कह सकते हैं। देश भर से लगभग 300 से ज्यादा साधक अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। शारदीय नवरात्र में महाअष्टमी की पूजा का विशेष महत्व है। देश भर में साधना के 2 ही बड़े केंद्र हैं। इनमें एक कामरूप कामाख्या है तो दूसरा रजरप्पा स्थित सिद्धिपीठ। मान्यता है कि महाअष्टमी के दिन रात्रि में साधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति जल्द हो जाती है। यहाँ कई साधक ऐसे हैं जो सालों से यहाँ साधना करने में लगे हैं। पूर्वोत्तर भारत के इस प्रसिद्ध सिद्धिपीठ की चर्चा वेद और पुराणों में भी है। प्राकृतिक रूप से दामोदर और भैरवी के संगम के त्रिकोण पर मां का मंदिर विराजमान है। मंदिर का दरवाजा पूरब की ओर है और मां का मुख दक्षिण दिशा की ओर, यानी जिस तरह रति कामदेव के ऊपर हैं, उसी प्रकार प्राकृतिक रूप से दामोदर नदी के ऊपर ही यहाँ भैरवी नदी गिरती है। जय जयकार करता गया तेरी जय जयकार, ऊंचे भवन से लगी है पुकार। नदियों का ऐसा संगम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यही कारण है कि भैरवी तट के किनारे पड़े सभी पत्थर तप और साधना के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 19 ब्राह्मणों के द्वारा रुद्रचंडी यज्ञ करवाता हूँ और सभी जितने भी आते हैं वो सबके सब पूर्ण विद्वान रहते हैं, सभी आचार्य हैं और माँ का साधना करके यहाँ पर में बहुत ही शांति मिलता है।
जिस कामना से यहाँ पर मैं जिसके लिए भी आता हूँ उस कामना की पूर्ति हो जाती है। महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ छिन्न मस्तिका को दूध का विशेष स्नान करवाकर उन्हें विशेष महाभोग लगाया जाता है। इस दौरान माँ के मंदिर को खास तौर से रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। इसके बाद शाम में विशेष और भव्य श्रृंगार कर आरती की जाती है। छोड़ दू जग छोड़ू घर बार, छोड़ू न साचा तेरा दरबार, छोड़ू न साचा तेरा दरबार, ऊंचे भवन से। शारदीय नवरात्रा काफ़ी धूमधाम से यहाँ मनाई जाती है और रजरप्पा मंदिर में शारदीय नवरात्रा का काफ़ी महत्व है, क्योंकि यहाँ पे जो भी शक्ति स्थल पर शारदीय नवरात्रा का पूजा पाठ करते हैं उनके लिए निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होती है, उनको निश्चित रूप से फायदा होता है। इसलिए निरंतर भक्तों का जारी है और पाठ पूजा इसलिए शारदीय नवरात्रा के अवसर पर लोग यहाँ पे करते हैं। देश के कोने कोने से पहुँचे साधक दिन में माँ दुर्गा की स्तुति करते हैं, तो दूसरी तरफ तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाले साधक और तांत्रिक शक्ति प्राप्ति के लिए रात के अंधेरे में घने जंगलों में गुप्त रूप से साधना करते हैं। वहीं गुप्त रूप से साधना करने वाले साधक अपनी साधना प्रक्रिया को गोपनीय रखते हैं। मंदिर में श्रद्धालु और साधक की वेशभूषा भले ही अलग हो, लेकिन मकसद एक ही है, माँ की पूजा और माँ की आराधना। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते, गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते।